नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन स्टॉक मार्केट की बात करूं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो निफ्टी 50 में करीब 0.13% यानी कि 33 पॉइंट की तेजी रही थी। एंड सेंसेक्स के अंदर करीब 0.17% यानी कि 142% के अराउंड की तेजी रही थी। यानी कि हमारी स्टॉक मार्केट तो पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी में है, यानी कि कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। और ग्लोबल मार्केट की अब बात करूँ तो निफ्टी गिफ्ट यानी कि हमारी ग्लोबल मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होती है उसके अंदर तेज़ी रही थी 0.11% के अराउंड की। US30 की बात करूँ तो उसमें आधे 0.31% की गिरावट। US टेक 100 की बात करूँ तो उसमें भी करीब 0.69% की गिरावट। डो जोन्स की बात करें तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही थी, कुछ ज़्यादा ना तेज़ी कुछ ना ज़्यादा गिरावट। S&P 500 की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही थी 0.26। FTSE यानी कि 100 UK की बात करूँ तो उनकी मार्केट में भी गिरावट रही है। केक 40 की बात करें तो उसमें भी गिरावट। डेक्स की बात करें उसमें भी गिरावट। जापान की मार्केट निक्की की बात करें उसमें गिरावट। हैंसेंग यानी कि चाइना की मार्केट में भी कल के दिन गिरावट रही थी। यानी कि ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो कल के दिन में काफ़ी ख़राब रहा था। आज के दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो उसमें भी कुछ टॉप लूजर एंड टॉप गेनर है। उसकी जिसमें बात करूँ जेके सीमेंट, इनमें भी 5% के अराउंड की गिरावट रही थी। कार्बोरंडम की बात करूँ यूनिवर्सल, इनमें भी करीब 4.5% के अराउंड की गिरावट रही थी। वाकरेंगी इनके अंदर भी करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही थी। DSJ कीप लर्निंग इनमें भी गिरावट रही थी आज के दिन। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में भी आज गिरावट रही है करीब 3.5% के अराउंड की। आज के दिन टॉप गेनर की बात करूँ तो उसके अंदर KIOCL लिमिटेड, इसमें भी करीब 10% के अराउंड की तेज़ी रही थी। IDBI बैंक इसमें करीब 8% के अराउंड की तेज़ी। लेमन ट्री होटल्स इसमें करीब 6% यानी कि 7% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कावेरी सीड्स लिमिटेड इसमें करीब 6% की तेज़ी। एंड टाइम स्कैन लॉजिस्टिक इसमें भी करीब 5% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ JP मॉर्गन ने मेंटेन किया है रिलायंस इंडस्ट्री का पॉजिटिव आउटलुक, और आज इसी की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 1% के अराउंड की तेजी रही थी। और आप सबको पता ही होगा कि रिलायंस काफ़ी सारे सेक्टर में बढ़ती जा रही है और अपना एक्सपेंशन करती जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ HL ने भी अनाउंस किया है कि उनको जो अभी 97 अपग्रेडेड तेजस जेट का ऑर्डर मिला है, उससे रिलेटेड कहा जा रहा है कि स्टॉक क्या 6,325 रुपीज़ तक पहुँच सकता है या फिर नहीं। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन थोड़ी बहुत ही तेज़ी रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं रही, मगर कंपनी का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि HL को एक मोनोपोली रखने वाली कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और सारे के सारे इंडिया में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका मेंटेनेंस का काम करती है वो HL ही करती है। इस वजह से काफ़ी अच्छी बात है और आने वाले दिनों में HL को काफ़ी बड़े ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। वो 6,000 तो क्या 10,000 या 1 लाख तक भी HL का स्टॉक प्राइस पहुंच सकता है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब देखते हैं अच्छी वैल्यूएशन पर मिलती है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है रिलायंस जियो एंड NSE IPO से रिलेटेड। वो कमिंग सून है, यानी कि आने वाले कुछ समय में सेबी उसको क्लियरेंस दे दिया है। रोड ब्लॉक था उसको क्लियरेंस मिल चुका है। अब काफ़ी बड़े IPO आने वाले हैं रिलायंस जियो का और NSE IPO। आप बोल रहे हो कि रिलायंस जियो का तो अभी अभी IPO आया था, तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का था। यह जियो का है जो रिलायंस जियो, यह है उनके जो अभी मोबाइल वाला सेगमेंट चल रहा है, यानी कि जो नेटवर्किंग वाला या फिर हमारा सिम कार्ड वाला जो बिज़नेस है उससे रिगार्डिंग है। और NSE तो आप सबको पता ही होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका भी IPO आने वाले दिनों में आने वाला है। एक और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबर है। रशिया ने अचानक ही हमें 5% एडिशनल डिस्काउंट का काफ़ी अच्छी ऑफ़र दी है, यानी कि इंडिया को अब 5% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसा रशिया ने कल के दिन कहा है। और आज इनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी अच्छी इम्पैक्ट देखी गई। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि आज सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी और बाकी कल के दिन देखें तो ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा नेगेटिव में था। फिर भी आज इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ज़्यादा क्रूड ऑयल लाया जाएगा इंडिया में और यहाँ से कई सारी और देशों को भी बेचा जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा ही होने वाला है। नेक्स्ट बात करूँ तो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में आज करीब 7% के अराउंड की गिरावट दी गई, क्योंकि वाहन के डेटा के मुताबिक एथर ने उसको रिवाइवल में लीडिंग कर लिया है, लीडिंग पोजीशन पर चले गए सेल्स के मामले में। यानी कि ओला इलेक्ट्रिक की जो कॉम्पिटिटर है एथर एनर्जीज,
उन्होंने काफ़ी बढ़िया हासिल की है, सेल्स के अंदर बढ़त हासिल की है। इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में आज करीब 7% के अराउंड की गिरावट रही थी। और आप देख ही रहे होंगे कि ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में या फिर सेल्स में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है पिछले कुछ समय से, और वो अपना मार्केट शेयर भी लूज़ करते जा रहे हैं कई सारे कॉम्पिटिशन की वजह से। और आप सबको पता ही होगा कि ओला की इलेक्ट्रिक की जो सर्विस स्कूटर है उसके अंदर काफ़ी सर्विस की भी दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ओला का क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करूँ क्लीन साइंस टैंक। क्लीन साइंस उनके स्टॉक प्राइस में करीब 9% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि उनके प्रोमोटर ने करीब 20% का स्टेक ब्लॉक डील के तहत बेच दिया है इस वजह से। और आज इसी की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब क्लीन साइंस के स्टॉक प्राइस में करीब गिरावट रही थी 9% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ रियलिटी स्टॉक्स, उसके अंदर आज के दिन करीब 3% के अराउंड की तेज़ी रही थी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।